स्ट्रेसलेस अकम्प्लिश मोर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। हम लोग के जैसे लाइफ चलता है और जैसे हम लोग जिस तरीके से अपना प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। हर एक चीज में हम लोग को स्ट्रेस फेस करना पड़ता है और ये स्ट्रेस बहुत ही एक कंटेजियस बीमारी बोल सकते हैं जो कि एक पर्सन से और एक पर्सन के अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है और इसके चलते हम लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, ये डिक्रीज हो जाता है। सो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग जो चर्चा करेंगे कि इस पर्टिकुलर जो बैड थिंग है इसको घटा के वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट, और इसको घटा के हम लोग कैसे अकम्प्लिश कितना ज्यादा कर सकते हैं अपने लाइफ में, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता, आज साइन इन कर रहा है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। सो आइए इस जर्नी का एक हिस्सा बनिए और सीखिए और जानिए कि क्या आप यहाँ से आज का जो टेक आउट है वो ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम लोग को करना पड़ेगा वो है कि हम लोग को अपने लाइफ से इस पर्टिकुलर स्ट्रेस को हटाना है, एकदम अंदर से खींच के बाहर करके दूर फेंक देना है। और ये कैसे कर पाएंगे? ये टेक्निक के साथ। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका लाइफ में बहुत काम आने वाला है। दिस इज कॉल्ड जेड टेक्निक। व्हाट इज जेड टेक्निक? माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस है क्या? We need to realize our five senses for 2 minutes। सुबह नींद से उठने के बाद, थोड़ा फ्रेश हो जाने के बाद आप माइंडफुलनेस के लिए 2 मिनट दीजिए। एकदम अच्छे एक शांति वाला घर पे बैठते हुए अच्छा एक प्लेस ढूंढ लीजिए अपने घर का जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां पे बैठ के 2 मिनट आप रियलाइज करिए, बैठ के जैसे बैठते हैं ध्यान करने के टाइम जैसे बैठते हैं वैसे बैठते हुए आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में, आपके शरीर की जो 5 सेंसेस है उसके बारे में सोचिए। जैसे कि टेस्ट, उस वक्त आपका मुंह में क्या टेस्ट है। दूसरा, आप जो सांस ले रहे हैं और बाहर कर रहे हैं वो फील करने की कोशिश करिए। आप उस टाइम क्या हियर कर रहे हैं वो सोचने की कोशिश करिए। आपके स्किन या आपके पैर जो मिट्टी के साथ जो टच हुआ है वो फील करने की कोशिश करिए। और आपके हाथ और पैर कैसा उस टाइम फील कर रहा है, वो कितना रिलैक्स फील कर रहा है वो फील करने की कोशिश करिए। सो ये 5 सेंसेस अगर आप फील कर पाएंगे 2 मिनट के लिए तो आपका कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। और वही बहुत ही माइंडफुलनेस का बेहतरीन एक हिस्सा है। नेक्स्ट, मेडिटेशन। इसके लिए आपको 15 मिनट्स देना है। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आपको सरेंडर करना है टू दिस यूनिवर्स, क्योंकि ये यूनिवर्स आपके सामने बहुत बड़ा है। वो आपको इस दुनिया में लाए है कोई पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है ये जानने के लिए आपको यूनिवर्स के प्रति आपको खुद को सरेंडर होना पड़ेगा। तभी आपको ये पता चलेगा कि आपका पर्पस इस दुनिया में आने का क्या है। इसके लिए आपको 15 मिनट्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैनिफेस्टेशन तभी आप कर पाएंगे जब आपका लाइफ का गोल पूरा क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं विद इन 1 मंथ, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, जो आपका गोल है वो एकदम सटीक होना चाहिए और एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आप जो गोल सेट किए हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा 3 मिनट के लिए। ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी वो हासिल कर चुके हैं। ये एंटायर प्रोसेस, जो जेड टेक्निक का जो एंटायर प्रोसेस है, ये आपको टोटल जो ड्यूरेशन है ये 20 मिनट होना चाहिए। 15 मिनट से 20 मिनट का होना चाहिए और दिन में 2 बार करना है। एक तो सुबह आपको करना है और दूसरा आप दोपहर में भी कर सकते हैं या शाम के टाइम कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन लेट नाइट में आप ये नहीं कर सकते। आइदर इन इवनिंग और इन आफ्टरनून और एक
जो कांस्टेंट है दैट इज इन मॉर्निंग। सो ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में स्ट्रेस को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। हाउ स्ट्रेस मेक्स अस स्टूपिड। अब आइए हम लोग देखते हैं ये स्ट्रेस हम लोग के लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाता है और कितना खतरनाक ये हो सकता है। मल्टीटास्किंग इज यूजलेस एंड अनप्रोडक्टिव। जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं और हर वक्त वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो लोग बेसिकली डम्ब हो जाते हैं और इफेक्टिव नहीं रहते हैं। उन लोगों के लिए ये अनप्रोडक्टिव, धीरे धीरे वो अपने आप को, उनका जो आउटपुट है काम का वो अनप्रोडक्टिव के तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको ये मल्टीटास्किंग करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको प्रोडक्टिविटी ज्यादा करना है, इसीलिए वो उसको करना पड़ रहा है। सो दैट इज नॉट कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दैट इज अन हार्ड वर्क। सो रिलैक्सिंग इज बेटर देन बिजीनेस। रिलैक्स करना और रिलैक्स करके अपने लाइफ के बारे में सोचना और उसको सही तरीके से स्ट्रेटेजी को सटीक तरीके से प्लान करना और ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करते हुए स्मार्ट वर्क करते हुए a simple work के थ्रू a maximum consequence वाला ऐसा अगर आप प्लानिंग बनाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव एंड सटीक होता है और वो हम लोग के लाइफ में ज्यादा मायने रखता है। सो इसके बारे में हम लोग को अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा और ये सोच तभी आ पाएगा जब हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे, स्ट्रेस फ्री कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग गिव्स अस स्ट्रेस एंड दिस सेट्स अस एज फ्लाइट मोड। बेसिकली मल्टीटास्किंग जब हम लोग करते हैं, जब अपने आप को हम लोग बिजी रखते हैं, तो हम लोग बेसिकली हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं फ्लाइट मोड के साथ। हम लोग फ्लाइट मोड में चले जाते हैं तो हम लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपने अंदर का जो पावर है, सोल का जो पावर है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो उसके बाद कनेक्टिविटी नहीं रहता है तो वो नॉट रीचेबल हो जाता है। एंड रिलैक्स brought us in the normal mode। so relax जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिविटी हम लोग का रहता है अपने माइंड के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू, अपने सोल के थ्रू। सो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, आगे क्या करना है उसका एक प्लान भी बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है। सो दिस विल एनहेंस क्रिएटिविटी, ग्रे मैटर प्रॉब्लम्स, हैंडलिंग कैपेसिटी एंड इंट्यूशन। सो ये क्या करता है, हम लोग का क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ग्रे मैटर, अपने ब्रेन में बहुत सारे ग्रे मैटर्स है, उसको एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम हैंडलिंग के कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाता है। कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसको हम लोग इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी। एंड इंट्यूशन की पावर जो है वो बढ़ जाता है। आज के ज़माने में इंट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इंट्यूशन को अच्छे तरीके से यूज करना और उसको यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरत है। द ओरिजिन ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का ओरिजिन कहां से? व्हेन माइंड एंड बॉडी रिएक्ट साइमल्टेनियसली एट ए टाइम इज कॉल्ड स्ट्रेस। आप अपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और अचानक आपका जो फाइनेंस हेड है आपके कंपनी का, वो आपको ये बता रहा है कि अगले 2-3 साल के अंदर आपका कंपनी इंसॉल्वेंट होने जा रहा है, क्योंकि बैंक का जितना लोन्स है, आपका स्टेक होल्डर का जितना शेयर्स है, उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। सो ये कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। अगर वो बात सुन के अगर आपका माइंड और बॉडी दोनों एक ही साथ अगर रिएक्ट करना चालू कर देते हैं, तब उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। अगर उस टाइम बॉडी अगर रिएक्ट कर रहा है लेकिन माइंड रिएक्ट नहीं कर रहा है, माइंड बहुत कामली उसके बारे में सोच रहा है, रिलैक्स कर रहा है और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, सो वो स्ट्रेस नहीं है। इसको जानने की कोशिश करिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ या क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कोई भी इंसिडेंट आपके लाइफ में आया, आपके कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकता है, अगर बॉडी एंड माइंड दोनों एक हिसाब से एक ही टाइम में एक साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो स्ट्रेस हो रहा है। अगर कोई भी एक साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एक रिएक्ट कर रहा है लेकिन दूसरा रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो स्ट्रेस नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम क्या होता है हम लोगों के, जब हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम लोग के दिमाग में जितने सारे केमिकल्स है उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और उटपटांग वाला चीज होता है। हम लोग को बहुत ख्याल, उल्टा सीधा ख्याल आता है, हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते, स्ट्रक्चर्ड
प्रॉपर वे पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते और बेसिकली हम लोग उस टाइम डम बन जाते हैं। सो ये होना नहीं चाहिए। हैप्पी सिंड्रोम, वी आर यूजुअली से, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक हैप्पी सिंड्रोम में हम लोग खुद को एक रूम के अंदर जैसे हम लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हैप्पी सिंड्रोम के अंदर अपने आप को हम लोग बंद कर देते हैं। कैसे होता है, जैसे ऐसे आप बता सकते हैं या ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर मुझे ये नौकरी में मुझे ये नेक्स्ट वाला प्रमोशन मिलता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी वो नाखुश है अपने जिंदगी से, अपने प्रोफेशनल करियर से। वो तब खुश होगा जब उसको ये प्रमोशन मिलेगा। सो मतलब हम लोग अपने आप को ये मना लेते हैं या मनाने की कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अभी नाखुश है, अगर कोई चीज़ अगर हमको ये मिलता है जो मैंने सेट किया है तब मैं हैप्पी रहूँगा। ये बहुत गलत बात है। दुनिया में खुशियाँ आपको बाहर से कभी नहीं मिलने वाला है। आपको अपने अंदर से ही खुशियाँ को निकालना पड़ेगा और उसको एंजॉय करना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा। सो देन विल बी हैप्पी। सो वी आर मेकिंग our mind to become unhappy to the target time set means, मतलब हम लोग एक टाइम सेट कर लेते हैं कि उस टाइम के अंदर अगर ये मिल जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहूँगा। सो ये पर्टिकुलरली इस हैप्पी सिंड्रोम के बारे में मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा डेफिनेटली। सो उसके थ्रू मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा या करने की कोशिश करूँगा। सो होप मैं आज जो स्ट्रेस से रिलीफ पाने का जो मैं टेक्निक्स आपको सिखाया, जो जेड टेक्निक्स, जहाँ पे मैं आपको माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में कहा, ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अपने स्ट्रेस को 100%, ये मेरा गारंटी है, 100% अपने लाइफ से दूर भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इसका क्या क्या इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट्स है, उसके बारे में मैंने आपको आज शेयर किया। होप कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे भी इसको शेयर करिएगा सो दैट और भी लोग जान पाए। मैं एक चीज़ आज कहना चाहता हूँ कि आज मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं वो लोग बहुत ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं और मुझे बहुत सजेशंस भी दे रहे हैं कि मैं अगला मेरा जो सेशन है वो किस चीज़ के ऊपर करूँ। और इससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है कि मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मुझे नॉलेज मिल रहा है और मैं उसके ऊपर थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ और स्टडी करने के बाद मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके थ्रू मेरा भी नॉलेज गेन हो रहा है। सो होप ये जो जर्नी है, ये जो प्रोसेस है, ये मैं बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकूँ। इसके लिए आप ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुँच सकूँ। सो आज के लिए इतना ही। होप ये जो सेशन है ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हुआ और आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से शेयर करिएगा। आप लोग बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए, ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई भी मैटर को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।